नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णावृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज जो है साधारण भाषा में कहें तो जगन्नाथ जी का बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे है ना टू डियर लॉर्ड जगन्नाथ जी। तो मुझे भक्तजनों ने सुअवसर दिया, ये उनकी कृपा है। तो मैं ये पुस्तक है एक भक्तवत्सल जगन्नाथपुरी सर्वसाक्षी प्रभु का लिखा हुआ है, इसी में से कुछ पढ़ रहा था। तो पढ़ के कुछ सुनाऊंगा क्योंकि मेरा मेमोरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जगन्नाथ जी के बारे में बताते हैं। उत्सव कितने हैं मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। और जितना भी जगन्नाथ जी की कथाएं हैं अधिकतर जो है स्कंद पुराण में उन सबका वर्णन मिलता है ना। बहुत सारे, वैसे सबको लगभग पता है जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है ना। तो स्कंद पुराण में भगवान के जगन्नाथ जी के विशेष रूप से अनेक पूजा विधियां, अनुष्ठान और उपचारों का वर्णन मिलता है ना। 12 महीनों में जगन्नाथ जी के लगभग 27 उप यात्राएं। कितनी उप यात्रा? जैसे जगन्नाथ जी को अब सुना होगा स्नान यात्रा। तो यात्रा मतलब वो समय अंतराल जब तक जगन्नाथ जी का स्नान होगा है ना। तो 27 उप यात्राएं और 108 पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि लगभग हर महीने 2-4 फेस्टिवल तो मनते ही हैं जगन्नाथ जी में है ना। इस प्रकार से बिजी रहना चाहिए भगवान की सेवा हमेशा है ना। और हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद की कृपा से है ना। और ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में बताया कि ज़्यादातर स्नान यात्रा और रथ यात्रा ये 2 बड़े फेस्टिवल हैं है ना। स्नान यात्रा और रथ यात्रा, क्योंकि इन दोनों ही उत्सवों में जगन्नाथ जी अपना मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं। सिर्फ ये दिनों 2 ही में, बाकी किसी में भी नहीं। बीच में एक भगवान का नौका विहार भी करते हैं, तो भगवान के उत्सव विग्रह उसमें ज़्यादातर आते हैं है ना। तो 2 बड़े फेस्टिवल हैं, स्नान यात्रा जो आज है ना, और एक रथ यात्रा जो कि 27 जून को है ना। तो इसमें बहुत सारे उसका वर्णन है ना। तो क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, तो भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस से संबंधित कुछ
स्कंद पुराण में कुछ चर्चाएं हैं, तो हम उसको यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, कि कैसे जगन्नाथ जी धरती पर प्रकट हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे हम सबको ये बात पता है, फिर भी बार बार ये बात सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वही अवसर होता है। जैसे हमने अभी तुरंत हमने जगन्नाथ जी का स्नान देखा, है ना, और जगन्नाथ जी हमारे सामने भी तैयार होंगे। फिर उसके बाद अब 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी बीमार होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निला दिया है आज। वो इतना हीट स्ट्रोक क्या बोलते हैं, पहले तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ठंडा वो डाल दिया, तो स्वाभाविक है। ऊपर से भक्त लोग अंदर भर भर के ला रहे थे, गड़े कम पड़ रहे थे। पिछली बार बता रहे थे महाप्रस में 108 गड़े से स्नान कराया था भगवान को, इस बार कम कराया है, 51 गड़ों से करवाया है ना। फिर भी ये थोड़ा सा गर्मी और सर्दी वाला समय जो होता है ना, स्वाभाविक बात है, तो हम भी बीमार हो सकते हैं, इसे इतने ठंडे पानी से नहलाएंगे हमको, है ना। तो मैं प्रारंभ करूंगा कि राजा इंद्रदुम्न जी ने भगवान जगन्नाथ जी को इस धरती पर प्रकट करवाया, भगवान ने चुना। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है उनके भगवान के प्रति स्नेह से संबंधित, कि जब भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए और जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न की सेवा से प्रसन्न होकर, उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर जब इंद्रदुम्न को बोला मांगो, आप वरदान मांगो, तो अनेक वरदान मांगे थे, बट उसमें से एक वरदान निश्चित रूप से मेरे हृदय को उसने बहुत स्पर्श किया, और शायद आपके हृदय को भी स्पर्श करेगा। राजा इंद्रदुम्न भी ग्रस्त थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, और हर दंपति का एक सपना होता है कि उनके घर में जो पुत्र प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि जगन्नाथ जी ने जब वरदान मांगा, तो उसमें से एक वरदान उन्होंने ये भी मांगा कि हमारे को कभी पुत्र ना हो, हमारे घर में कोई भी संतान ना हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई संतान ना हो हमारे। अब आप जितने भी माता पिता हैं, जरा सोच के देखिए एक बार, क्या भगवान से ऐसा ये वरदान है कि श्राप है? ऐसे कौन से माता पिता हैं इस जगत में जो भगवान के दर्शन होने पर भगवान स्वयं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं? हमें इतिहास में पता लगता है कि माता देवकी जी और वसुदेव जी बहुत लंबे समय तक, 10,000 सालों तक कठोर तप किया भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, है ना। इससे संबंध में आपको समझ में आएगा, पुत्र प्राप्ति बड़ा एक जरूरी माना जाता है। कई बार तो अगर घर में 3-4 पुत्रियां हो तो बोलते एक तो पुत्र दो प्रभु, लेकिन बिल्कुल मना किए। वरदान ये मांग लिया कि प्रभु आप हमें वरदान देना चाहते हैं, हमसे खुश हैं, तो आप ये वरदान दीजिए हमारे कोई संतान ही ना हो। तब ये बात समझ में आएगा कि क्यों भगवान जी, भगवान जगन्नाथ उन्हीं को चुने, है ना, उन्हीं को चुन लिया। इस सेवा, ये सेवा हम लोग करते हैं जो जगन्नाथ जी के प्राकट्य के, जगन्नाथ जी 50 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल तक इसी स्वरूप में रहेंगे हम पुरी में, तब तक इंद्रदुम्न का नाम रहेगा और माता गुंडीचा का नाम रहेगा। क्यों? आप समझ सकते हैं इस बात से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा मन हमारे किसी संतान में लगकर भगवान जगन्नाथ जी में से हट जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, है ना। सोचना बहुत आसान है, बोलना भी बहुत आसान है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए भगवान ने इंद्रदुम्न को चुना अपनी सेवा सत्कार के लिए, है ना। तो ये राजा इंद्रदुम्न जी जो थे, इन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य करवाया, वो सब आप कथा जानते हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो उससे संबंधित कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा, है ना। तो ये जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं जगन्नाथपुरी का, पहले ये पर्वत पे स्थित था, मतलब सदियों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है।
है ना। मतलब ये पहले एक बहुत ऊंची पहाड़ था। ऐसा होता है जब सालों साल बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं, तो धरती ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं समतल हो जाता है तो कहीं पहाड़ बन जाता है, तो कहीं पहाड़ होता है तो कहीं समतल हो जाता है। जहाँ समुद्र होता है वहाँ रेगिस्तान हो जाता है, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ समुद्र हो जाता है। बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं इस धरती पर, है ना। तो राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत विशाल मंदिर बनवाया था, और बताते हैं कि उनका 18 दीपों से बड़े प्रयास से सब धन द्रव्य एकत्रित करने के बाद जितना धन था वो सब उस विशाल मंदिर जो हम देख पा रहे हैं अभी, उस मंदिर के निर्माण में नियोजित हुआ था उस समय, है ना। और ये मंदिर जो है नील पर्वत पर था, मतलब नीलाद्रि हम बोलते हैं, ओम नीलाचल निवासाय, है ना। तो पहले वहाँ बहुत विशाल, अभी भी हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर हल्का सा ऊंचाई पर ही स्थित है। ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं जो हमारे ठाकुर जी का मंदिर ऊंचाई पर ही स्थित हो, है ना। तो जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था उससे वहाँ से बाद में जगन्नाथ जी को वो मंदिर में स्थापना किया गया था। जगन्नाथ जी को जहाँ प्राप्त हुआ था वो था गुंडीचा मंदिर, है ना। उसको बोलते हैं सुंदराचल, है ना। जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ से जगन्नाथ जी को पहले वहाँ ऊंचा पहाड़ था, वहाँ मंदिर में बाद में स्थापित किया गया था। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग उसमें से समझ पाएंगे। बताते हैं ये मंदिर आकाश में ऊंचाइयों को छूता था, इतना विशाल, और चौड़ाई में दिशाओं को पूरा कर रहा था। पृथ्वी पर आज तक ऐसे अनेक देवग्रह बने होंगे, ये होते हुए भी, है ना। और ये पूर्ण होते ही राजा ने नारद जी, मतलब इंद्रद्युम्न महाराज, मतलब इतने महान राजा थे कि नारद जी और उसके बाद ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, वो ब्रह्मलोक तक चले गए थे, है ना। और उन्होंने आदेश दिया कि अब आप तो आपने भगवान को प्रकट तो करा दिया, लेकिन अब इनका क्या करना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा। क्या करना पड़ेगा? तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? स्वयं ब्रह्मा जी को ही बुलाना होगा। नारद जी विशेष आग्रह किए, तो नारद जी ने कहा चलो हम दोनों चलते हैं और पितामह ब्रह्मा को स्थापना हेतु लेकर आते हैं। उन्होंने ब्रह्मलोक चलने से पूर्व जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी को प्रदक्षिणा करके प्रणाम अर्पित किया और उनकी विधिवत अनुमति लेकर वे रथ पर चढ़कर ब्रह्मलोक गए। अब ऐसा कौन सा रथ है जो ब्रह्मलोक चला गया होगा, है ना, विशेष रथ होगा। और वहाँ पहुँचते उन्होंने देखा, जब वो ब्रह्मलोक मतलब कहाँ है, ये लोग जो जहाँ रहते हैं ये तो क्या है, भू लोक, इसके ऊपर है भूवः, उसके ऊपर है स्व, मतलब स्वर्ग लोक, मतलब ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूवलोक, स्वर्गलोक, फिर जनलोक, तपलोक, मरलोक, ब्रह्मलोक बहुत ही ज़्यादा ऊपर है ना। और एक समस्या और है कृष्णा, ये भी एक समस्या है। एक समस्या और है इस जगत में कि यहाँ पर जो समय है और ब्रह्मा जी का समय बहुत अंतर है। अगर वहाँ पर ब्रह्मा जी के यहाँ पर कोई 1 मिनट भी रुक गया तो इस धरती में बहुत कुछ बदल जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन तो कितना बड़ा है ना। फिर भी वो गए, इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मलोक में गए। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास चले गए तो बिल्कुल वो फ्री हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमको वहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी भी इस वेरी बिजी, यहाँ बताते हैं कि जब वो गए ब्रह्मलोक तक पहुँच गए, कौन कौन गए थे? नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न, ये दोनों जब पहुंच गए वहां पर तो देखा कि वहां पर मनवंतर के अधिपति ब्रह्मर्षि, लोकपाल, देवतागण प्रतीक्षा कर रहे थे और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में लगे थे। तो जब ब्रह्मा जी ने अपॉइंटमेंट दिया उनको, तो राजा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ काष्ठ के रूप में, मतलब लकड़ी के विग्रह के रूप में जगत पर कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। अतः कृपया हमारे ऊपर दया करें और श्री क्षेत्र के उद्घाटन और स्थापना समारोह में पधारें। जगन्नाथ जी के स्थापना के लिए ब्रह्मा जी
आप आइए। मतलब ये बात हमको गौरवान्वित करती है कि जगन्नाथ जी के प्राकट्य के लिए भी ब्रह्मा जी को ही, जब भगवान का प्रथम बर्थडे था, जन्मदिन, जिस आज के दिन ही था, जब भी ये हुआ होगा, यही वो दिन है, वो अवसर है जब जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, है ना। जय जगन्नाथ। तो ब्रह्मा जी ने सब सुन लिया, ओके। लेकिन उन्होंने एक बोला कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब आप धरती पे जाएंगे तो अब कुछ भी नहीं बचा होगा। इसमें ऐसा वर्णन आएगा कि इतना ऊंचा मंदिर जो पहाड़ पे स्थित था वो भी रेत से ढक गया होगा। इतनी रेत कहां से आई होगी? पूरा का पूरा वो बेटर हो पर्वत, और पर्वत के ऊपर वो मंदिर इतने समय में, जब सिर्फ कुछ ही समय के लिए गए होंगे और वापस आए होंगे, और 5-6 घंटे का कुछ अंतराल रहा होगा, उतने में तो यहाँ पर कितने कितना युग बीत गया होगा, कुछ पता नहीं। पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों राजवंश आकर चले गए होंगे, इनके पिता, उनके पिता, उनके पुत्र, इतने सैकड़ों हजारों राजवंश। कहाँ जा रहे हो? बेटर हो, बीत गए, है ना। और ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से कहा कि आप अब विलंब मत करिए। आप, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शीघ्र जाइए और सभी व्यवस्था होने के पश्चात ही, है ना। आप जब व्यवस्था कर लेंगे मुझे पता लग जाएगा और मैं आ जाऊंगा। मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है अभी। तो राजा के जाने के पश्चात देवताओं को कुछ कहा ब्रह्मा जी ने। देवता लोग आए हुए थे जो पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो उन्होंने एक बात कही, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से एक विशिष्ट बात कही। क्या कहा? मेरे जीवन के 50 साल तक भगवान नीलमाधव के रूप में रहते हैं। कितने साल तक? 50 साल ब्रह्मा जी के तक होने तक भगवान कैसे रहते हैं? नील माधव। अब नील पर्वत पे माधव भी नील है ना। और हमारे जगन्नाथ भगवान कृष्ण भी नीले ही हैं, काले तो नहीं है ना। मेघ श्याम, है ना। ब्लैक और ब्लू के बीच में कुछ कलर। और अब मेरे 50 साल पूरे हो गए हैं, अब से भगवान की आराधना जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में होगी। जय जगन्नाथ। उन्हें शंख चक्र के संकेत चिन्ह वाले वृक्ष से बनाया गया है ना। ये एक विशेष घटना है जो आप में से कई भक्तों ने सुनी होगी कि जब जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे वृक्षों की खोज की जाती है, ऐसे वृक्षों के जिनके ऊपर चक्र, गदा, पद्म विशेष चिन्ह होते हैं। उस वृक्षों के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता है, कभी कोई पक्षी नहीं बैठता है। और उन वृक्षों के जब प्राण प्रतिष्ठा कर, जब उस वृक्षों को निकाला जाता है पूजन यज्ञ करके, तो वहां से कुछ सर्प वगैरह निकलते जो उस वृक्ष की रक्षा करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि इन जिन वृक्षों से ये जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया गया, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है ना। बहुत विशेष वृक्ष हैं। और विशेष करें, जो भी भगवान के इस दारू ब्रह्म का दर्शन करेंगे उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। हे देवताओं, आप इन राजा के साथ जाइए और सहायता कीजिए इस बर्थडे सेलिब्रेशन में, है ना। तो कुछ देवता लोग भी आए होंगे यहाँ पर। हमारे गोविंद धाम में हैं बहुत सारे देवी देवता इधर पीछे, वहाँ से कुछ आ गए होंगे। तो ये डिस्कशन हुआ, है ना। सीन नंबर 1 खत्म हुआ है अभी। ब्रह्मा जी, नारद जी, राजा इंद्रधुम्न, देवताओं के बीच का कन्वर्जन। सीन 2 में कुछ हुआ है कि जब ऊपर जो चल रहा था, ये तो नीचे क्या चल रहा था। नीचे कई राजा बीत गए। तो बताते हैं यहाँ पर कि वो पूरा का पूरा जो मंदिर था वो बालुका से ढक गया। वहाँ सूर्यदेव नामक राजा हुए, उसके उपरांत उनका पुत्र, और उनके भी पुत्र के, उनकी मृत्यु के बाद गाल माधव नामक राजा हुआ। क्या नाम था? है ना।
कौन से माधव थे? लाल माधव, गाल माधव, है ना। माधव तो नीली होते हैं, लाल नहीं होते ना। तो कौन से माधव थे? गाल, है ना। गाल माधव जी राजा हुए और उस समय नीलगिरी के निकट अरण्य था, मतलब वो जो मंदिर था उसके बाद कहीं वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक कह सकते हैं एक वन अरण्य। तो राजा स्नान, कौन से राजा? राजा गाल माधव जी। कौन से राजा थे? गाल माधव, है ना। ये सब हमको बोलते नहीं ना चाहिए भक्तों के नाम, क्योंकि जगन्नाथ जी अंदर बैठे बड़े प्रसन्न होते हैं, यही वो लोग भक्त हैं। तो स्नान कर लिया गाल माधव जी ने। उसके बाद वो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, ध्यान सुनिएगा, किस पर बैठ के जा रहे थे? है ना, घोड़े पर बैठ के जा रहे थे। जो उनका घोड़े का किसी एक स्थान पर आकर वो घोड़े के पांव से कुछ ठोस चीज टच हुई, है ना, कुछ मजबूत पत्थर से ज़्यादा मजबूत। वो जानते हैं वो क्या चलता? हमारे जगन्नाथ जी मंदिर का जो नील चक्र है उसका ऊपर का कोना टच हुआ था। बताइए, नील माधव मतलब नील चक्र जो हमारा है, सुदर्शन जी चक्र जो, उसका ऊपर का जो कोना होता है वो टच हुआ उस घोड़े के, है ना। घोड़ा भी महान होगा लगता है, नहीं तो वही घोड़ा, उसकी तो कितनी पूजा हुई होगी बाद में, है ना। वाह, क्योंकि वो भाग्यशाली घोड़ा, उसके खुर से भगवान का प्राकट्य हुआ, मंदिर का प्राकट्य हुआ, है ना। हम मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ मंदिर है ऑलरेडी। ऐसे हमारा भी कुछ हो जाए तो बढ़िया, इधर कहीं आसपास, कहीं यहाँ पर हम लोग इधर खोजे तो अंदर चंबल में कहीं मिल जाए, किसी को भेजो अंदर, बाद में निकलवा लेंगे वो तो हाँ। बाद में उस मंदिर तो जब लगा तो थोड़ा खोदा तो उसमें चक्र मिल गया, फिर और खोदा तो मंदिर का ऊपर का टॉप मिल गया, वो गुंबज मिल गया, और खोदा तो मंदिर ही मिल गया, है ना। उसके बाद जब वो मंदिर मिल गया तो सारा मंदिर के खोजने के बाद माधव का विग्रह, तो उनके वो भी भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने अपने ठाकुर जी बोले बढ़िया, मैं तो मंदिर खोजा, मंदिर बनाने की सोच था, मंदिर ही मिल गया। ऐसे हम लोग भी सोच रहे हैं, हमारे जगन्नाथ जी हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग भी मंदिर का सोच रहे हैं कि हमें भी ऐसे कोई मंदिर मिल जाए, शायद कृपा हो जाए। हाँ, तो राजा गाल माधव जी ने अपने नील माधव जी, अपने ठाकुर जी को मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापित करवा दिया। और यस, उसी बीच में क्या हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने कहा था आप जल्दी जाओ धरती लोक पे जाओ, वहां पर बहुत समय बीत गया होगा, तो आप जल्दी से स्थापना करवाइए आप, है ना। तो राजा इंद्रदुम्न आके देखे कि अरे ये मेरा मंदिर है, तो गाल माधव जी बोले ये तो मेरा मंदिर है। गाल माधव जी क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरा मंदिर है। और इंद्रदुम्न जी क्या बोल रहे हैं? ये मेरा मंदिर है। तो यहाँ वर्णन है, ध्यान सुनिएगा, ये सारा वर्णन आपको मिलेगा स्कंद पुराण में। वहां पर कल्पवट पर काकभूषुंडी जी, नाम सुना होगा आपने, रामायण के वक्ता हैं। कल्पवट पर काकभूषुंडी जी अनेक युगों से राम नाम का उच्चारण करते हुए बैठे थे। उन्होंने ये सब देखा और सुना, ये थोड़ा झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद हो रखा है, मेरा मंदिर आपका मंदिर चल रहा है, ये सब चलता रहता है इधर। हाँ, तो उन्होंने ये क्लियर किया, क्योंकि काकभूषुंडी जी तो अनेकों युगों से जी रहे हैं, उन्होंने क्लियर किया, देखिए मंदिर आप दोनों का है, समय का प्रॉब्लम है। वैसे देखा जाए तो ये तो समय ही है पूजी, है ना, जो जब जिस स्थान पर रहे उनका हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने चित्तौड़ का महल है, तो पहले किसी का होगा, फिर बाद में किसी का होता है, अब किसका है? भूत प्रेतों का है, अब कोई रहता नहीं वहाँ, है ना। तो वैसे ही कहा कि मंदिर दोनों का है, लेकिन स्थापना किन्होंने कराई थी? राजा इंद्रदुम्न ने। बहुत खर्चा किया था भाई,
पूरी संपत्ति लगा दी, सारा राजकोष खाली कर दिया। तो इंद्रदुम्न महाराज जी का ही ये मंदिर है। और जब वो जानते थे, है ना, वैसे राजा इंद्रदुम्न ने अपना परिचय नहीं दिया था। काकभूषुंडी जी बताया कि ये इंद्रदुम्न है, तो उसे सुना इंद्रदुम्न, बहुत प्रसिद्ध राजा थे इंद्रदुम्न, बहुत समय पहले हुए थे, है ना। तो जब राजा को तो पता लगता, तो गाल माधव जी जो थे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया इंद्रदुम्न महाराज को और बहुत तारीफ करी, आप बड़े असीम शक्ति वाले हैं, आपकी कार्य महिमा बहुत है, इंद्र से श्रेष्ठ हैं आप, मैं आपके अधीन हूँ और कृपया आप क्षमा करें, मैंने जो आपसे बात विवाद किया था मैं पहचान नहीं पाया, आप तो ब्रह्मा जी तक होके आ गए, है ना, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें आप, मुझे पता नहीं था आपकी अप्रोच ब्रह्मा जी नारद जी तक है, आप जो हैं। और फिर राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि अब मेरा तो कोई बचा नहीं है, देखो मेरे परिवार का तो कोई बचा नहीं है। इस मंदिर के उद्घाटन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आपको ही ये मंदिर और मंदिर के सेवा विधियाँ क्या करनी है, संभालनी है आपको। यस। और उसके बाद वहाँ पर जब ये सब बातें चल ही रही थी, तब उस समय क्या हुआ, एक फोन आया। तब नारद जी वहाँ पर क्या हुए, प्रकट हो गए और नारद जी ने पूरा प्रोसेस समझाया। नारद जी बड़े विशेष रूप से विग्रह के आचार्य हैं। हम लोग इस्कॉन में जितना भी पूजा करते हैं वो सब कुछ नारद पंचरात्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के विधि विधान के अनुसार करते हैं। तो नारद जी डीटी वर्शिप के फाउंडर आचार्य कहे जा सकते हैं। तो नारद जी ने पूरा बताया कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना है, कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारी लानी है। ये जो घड़े हैं वो मिट्टी के होने चाहिए, है ना, और सब प्रोसेस पूरा बताया, है ना। रात को ही करके भर के रखना चाहिए था उसको, हमने सुबह रखा। सारा उन्होंने प्रोसेस समझाया कैसे करना है, डीटी इंस्टॉलेशन जगन्नाथ जी का। एक बात और हुई है यहाँ पर, विश्वकर्मा जी आए थे। अब क्योंकि जगन्नाथ जी जहाँ पर आप गुंडीचा मंदिर देखते हैं ना, जगन्नाथ जी इस समय वहाँ पर थे और उनको वहाँ से लेकर लाके आना था जहाँ पर अभी जगन्नाथ जी का उसको मंदिर श्री मंदिर बोलते हैं, है ना, वहाँ लेके आना था। तो प्रथम रथ यात्रा उल्टी हुई थी बुझी। प्रथम जो रथ यात्रा है वो कैसी थी, उल्टी थी, है ना। और विश्वकर्मा जी ने भी 3 रथ बनाए थे और वो रथ सोने चांदी के थे, है ना। कैसे थे रथ वो, सोने और चांदी के बने हुए थे, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए गए। और बाद में ब्रह्मा जी भी अपने हंस पर सवार होकर वहाँ आए, राजा इंद्रदुम्न ने उनका स्वागत किया और सभी ने भगवान को अपने रथों से उतारकर रुईदार गद्दों के ऊपर विश्राम कराते हुए उन्हें मंदिर के समीप लाए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा हो रही थी। कौन से पुष्प, यहाँ पर भी होता है ना पारिजात, ये वही वाला है कि इधर वाला है? आप में से कोई देवता नहीं है क्या, स्वर्ग से कोई आया होगा ना, तो स्वर्ग से जो आए वो बता सकते हैं कि ये वाला पारिजात वो वाला पारिजात जो भी हो, लेकिन वर्षा जो होती थी वो ऊपर से हो रही थी। पारिजात पुष्पों की वर्षा हो रही थी और जय जगन्नाथ के घोष उद्घोष किए जा रहे थे। सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया गया, जैसे हम लोग किए अभी, उसमें गंध माला वस्त्र धारण करके आरती करके ब्रह्मा जी ने भगवान को स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि उधर बैठ जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे जगत के आधार, स्वर्ग व्यापी जनार्दन, अब आप इस मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी को भी डोग लगा लिया करो एक बार जब जगन्नाथ जी के पास जाते हो। क्यों? अरे उन्होंने बोला था इधर ही रहना। मुझे याद आ रहा प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी
हमारा जब जू में मंदिर राधा रास बिहारी जी विशेष प्रार्थना की है प्रभुपाद जी कि प्रभु आप रहिएगा इस विग्रह में हमेशा, है ना, आप छोड़ के नहीं जाइए, है ना। हमारे शिष्य हैं वो ठीक से पूजा नहीं करते हैं, फिर भी आप रहिएगा, है ना, इसी विग्रह में। तो ब्रह्मा जी विशेष प्रार्थना किए थे भगवान को कि प्रभु आप हमेशा इन विग्रहों में वास कीजिए, है ना। और हम लोग को तो गर्व होना चाहिए, हम तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं, है ना। तो कभी कभी कथा है हमको क्या होता है ना कि भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों के जो भगवान के भक्तजन हैं, जैसे इंद्रदुम्न, है ना, जैसे गाल माधव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, इन सबका बड़ा योगदान भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य। तो हम लोग कई बार जय जगन्नाथ करते रहते हैं, है ना, लेकिन चुपचाप से मन ही मन ब्रह्मा जी की भी जय बोल लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान को कि भगवान आप इस विग्रह में हमेशा रहिएगा। और फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रदुम्न की बहुत प्रशंसा करी, करनी भी चाहिए, है ना। और बाद में भगवान जगन्नाथ जी को जब सब हो गया स्थापना, आज उनका जन्मदिन है, उसके बाद में कहा हे भगवान आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, राजा ने दीर्घ काल से आपकी भक्ति की है, अब भी वे भक्ति युक्त सेवा करने के अभिलाषी हैं, इसलिए इन्हें आप आज्ञा दें कि देश काल आदि के अनुसार आपकी सेवा व्रत उत्सव किया करें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से ये कहा कि आप इस राजा इंद्रदुम्न को क्या करें, आदेश दें कि आपके उत्सव कैसे मनाने हैं, नहीं तो इस संसार में मनगढ़ंत परंपरा बहुत है। कैसी परंपरा है? मनगढ़ंत, मन में गढ़ के कुछ भी बनाते हैं। इसलिए आप अपने श्रीमुख से कह के जाइए कि आपकी पूजा कैसे करवानी है और आदेश दे के जाइए इंद्रदुम्न को। तब भगवान ने कहा, है ना, विशेष बात, है ना, भगवान जगन्नाथ जी बोलते हैं कि नहीं, हम भक्ति से भक्ति अच्छे से भक्ति करें, हम ही बोलेंगे, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जी उवाच, जगन्नाथ जी बोलते हैं कि हे इंद्रदुम्न, तुम्हारी भक्ति में सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरे मंदिर बनवाया है उसके भंग होने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। जहां जगन्नाथ जी स्थापित है उस स्थान का कभी भगवान परित्याग नहीं करेंगे। ब्रह्मा का दूसरा प्रार्थ पूरा होने तक मैं यहाँ निवास करूंगा, यानी कि जगन्नाथ जी अगले ब्रह्मा जी के 50 सालों तक वहीं वास करेंगे, इसी स्वरूप में, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और हाथ ऐसे फैलाए हुए, है ना। अच्छा, मनगढ़ंत के ऊपर मेरे को एक बात याद आई। इस संसार में क्या है, कई लोग मनगढ़ंत बातें बहुत करते हैं। हम कुछ समय में कुछ टाइम पहले मैं बूंदी गया था, वहाँ पर मैंने जगन्नाथ जी की एक विशेष लीला सुनी, अजीब मनगढ़ंत लीला। और जिनसे मैंने सुनी वो जगन्नाथ जी को सेवा नहीं करते, और जिनसे मैंने सुना वो भगवान के साकार स्वरूप की इतनी पूजा नहीं करते। निराकार स्वरूप को पूजन करने वाले भी जगन्नाथ जी के ऊपर अपनी व्याख्या दे रहे थे। बड़ी विचित्र व्याख्या थी प्रभु। वो बता रहे थे कि आपको पता है कि जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे कैसे हैं, क्यों हैं? मैं सोचा शायद बताएंगे जगन्नाथ जी इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी सबको गला लगाना चाहते हैं, या वास्तव में जगन्नाथ जी तो वृंदावन की तरफ ऐसे दौड़ रहे हैं अपने भक्तजनों को गले लगाने के लिए। उन्होंने ऐसी व्याख्या करी जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा यहाँ, नहीं तो आप बोलोगे पूजी उनका कॉन्टेक्ट नंबर दो, आप उनको उठवा लेते हैं। इतनी बकवास व्याख्या मैं सुना, लेकिन मैं गुस्सा तो आ रहा था, तो मैं शांत रहा क्योंकि थोड़ा डोनेशन दिए वो। चलो इन नालायकों को भगवान ने सेवा में तो लगाओ आप। अजीब व्याख्या थी प्रभु जी। अरे आपको नहीं पता, चुप रहो, है ना, मुंह कम करो थी, मुंह को कम करना है ना। बेवजह कुछ भी अन्न मन में जो आ रहा है,
कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बाद में कुछ भक्तों को अलग से बता दूंगा। अजीब व्याख्या थी, है ना? नहीं कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है वो। इसको बोलते हैं मनगढ़ंत, है ना? तो जगन्नाथ जी अगले ब्रह्मा जी के 50 साल तक वहीं वास करेंगे। तो आप लोग भी को भी इस धरती पे रहना है, रहेंगे ना? अगले ब्रह्मा जी के 50 साल तक नहीं रहेंगे क्या? जगन्नाथ जी तो रहने की बात कर रहे हैं और आप लोग को वहां जाना है भगवान के धाम। जगन्नाथ जी स्वयं ये बोल रहे हैं कि मैं रहूंगा अगले ब्रह्मा जी के 50 सालों तक। सतयुग के प्रारंभ में ज्येष्ठ में यज्ञ प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ अमावस्या पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ। ये विशेष रूप से जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि मैं आदेश दे रहा हूं कि आज के दिन मेरा जन्मदिन मना लेना। कई बार हम लोग हमारे भक्त लोग को पूछते हैं आपका बर्थडे कब है, तो शर्मा कर अपना बर्थडे नहीं बताते, है ना? लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं बता रहे कि मेरा जन्मदिन है, इस दिन मनाना, ज्येष्ठ पूर्णिमा। जय जगन्नाथ, यही मेरा जन्मदिन है। उस दिन अधिवास करके मुझे महा स्नान करवाना। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिवस को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए, जहां मैं सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। ये महादेवी स्थान कहलाता है। इससे पवित्र स्थान इस धरती पर नहीं है। इसलिए कई बार जो हमारे कई भक्त लोग जो थे, मैं पूछा पुरजी आप जगन्नाथपुरी गए थे? कि गया था। मैंने पूछा गुंडीचा मंदिर गए थे? कि वो ये कहाँ है? फिर मैंने कहा कहाँ गए थे? पूछा हम तो कोणार्क मंदिर चले गए फिर, है ना? तो जगन्नाथ जी मंदिर के साथ साथ भगवान स्वयं कह रहे हैं इसमें कि जो गुंडीचा मंदिर का स्थान है वो भगवान को अति प्रिय है। और शास्त्रों में इसी पुस्तक में वर्णन है कि वास्तव में वो गुंडीचा मंदिर भगवान इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वृंदावन जैसा भगवान को दिखता है। ये बात स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोली कि भगवान का वास्तविक भाव कि वो वहां क्यों जाना चाहते हैं 9 दिन, क्योंकि वो वृंदावन जैसा भगवान को प्रतीत होता है। और स्नान पूर्णिमा के ये भी इसमें वर्णन था। स्नान पूर्णिमा इतना ऊपर दिखाते हैं कि चलो अभी तो ऐसा भगवान अपने तिरछी आंखों से देख लेते होंगे कि अब जाना है वृंदावन। 9 दिन के लिए भगवान उस सुंदराचल उसको कहते हैं, है ना, जहाँ गुंडीचा जी का मंदिर, और दिखता भी सुंदर, अभी भी सुंदर दिखता है वो स्थान, है ना? पास में इंद्रधुम्न सरोवर भी है वहीं से पास में, है ना? यस, इतने सारे आदेश दिए। मैं तो कहता हूं अगर शास्त्र नहीं लिखे होते तो दुनिया वाले कितने शास्त्र लिख देते, है ना? क्या क्या बोलते हैं लोग जगन्नाथ जी। तुमको पता है जगन्नाथ जी का साथ क्यों है? और कुछ लोग ऐसे अपने भक्तों के लिए भिक्षा मांग रहे भगवान, कुछ भी बोल सकते हैं ना, है ना? इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्रों को पढ़ना, है ना, इनके अनुसार व्याख्या करना, है ना? तो ये तो जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस दिन स्नान यात्रा में क्या क्या होता है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ता हूँ क्योंकि चिट्ठी आने वाली होगी थोड़ी देर में। हाँ, ये सब वर्णन है। हाँ, अच्छा, उसके बाद ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि अब स्नान कराना है भगवान को, तो कहाँ से स्नान कराना है? कुछ लोग सोचेंगे चलो श्वेत गंगा पास है वहाँ से कर डालें, है ना? कुछ लोग नहीं यमुना जी, है ना? कुछ लोग कहीं से और से कर लेते हैं। तो भगवान वर्णन किए कि कहाँ से जगन्नाथ जी को स्नान चाहिए, ये भी इसलिए कहते हैं सेवा करने से पहले सेवा कैसे की जाती है उससे पूछो। भगवान स्वयं अपने बता रहे हैं कि मुझे सेवा करनी है तो मैं बताऊंगा मेरी सेवा कैसे करनी है आपको। मेरा जन्मदिन कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्योंकि मेरा मनाना है ना, तो मैं बताऊंगा। मनगढ़ंत तरीके से नहीं मनाना चाहिए, है ना, विशेष रूप से। तो भगवान ने कहा इंद्रदुम्न को, सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है, कौन सा वट है? उसके उत्तर में सभी तीर्थों से पूरित जल युक्त जो कुआं रथ से ढका हुआ है, रेत से, है ना? किससे ढका हुआ है? रेत से ढका हुआ है। उसकी खोज करवाकर स्नान की तैयारी करवाओ।
रेत से ढका हुआ है, लेकिन सारे तीर्थ उसमें वास करते हैं, है ना। तब उस सर्व तीर्थ में जल से मुझे प्रातः, इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया हमसे, इसमें कह रहे हैं प्रातः काल में स्नान करवाना। क्या वर्णन है इसमें? प्रातः काल में भगवान विशेष रूप से स्नान कराने के लिए बोले। आज वहाँ जगन्नाथपुर में स्नान कब हुआ है? शाम को हुआ है? नहीं, कितने बजे से? हाँ, भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं प्रातः काल में स्नान चाहिए उनको, ज्येष्ठ शुक्ल। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर जगन्नाथ जी की पूजा गोविंद, साल भर जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं ब्राह्मण सारे, और खूब चंदा इकट्ठा करते होंगे, लेकिन एक महीना, सिर्फ कितना महीना? सिर्फ एक महीना जगन्नाथ जी की पूजा सेवा ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं। कौन करते हैं? दैत्यगण। दैत्य मतलब सबर जाति, है ना, शेड्यूल क्लास, है ना, वो लोग सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को प्रकटे भी, और उनका नाम क्या था? हाँ, विषावसु नहीं, विद्यापति नहीं, विद्यापति भी नहीं। जगन्नाथ जी को उठा लिए थे ऐसे गोदी में, किसी से नहीं उठ रहे थे वो। जब समुद्र में लट्ठे तो आए थे, कोई उठा नहीं पा रहा था। विद्यापति विश्वावसु थे एक भक्त, तो वो थे सबर जाति के। ये वही थे जो जगन्नाथ जी की सेवा करने जाते थे अकेले, और किसी को नहीं पता होता था कि सेवा करके आ जाते थे, है ना। इसलिए मंगल आरती में अगर हमारे ज़्यादा भक्त नहीं दिखे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परंपरा ऐसी है हमारी। जगन्नाथ जी की भी सेवा में वहाँ पर भी कुछ ही भक्त जाते थे सेवा करने, है ना। ये पूरा वर्णन है, कभी और सुनने को वर्णन मिलेगा आपको। तो एक महीना, यानी कि आज से, यानी कि आज तो पूर्णिमा है, इससे 2 दिन पहले से त्रयोदशी से लेकर जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा तक, वापस जगन्नाथ जी वापस मंदिर में स्थापना हो जाएंगे, जब तक ये जो दैत्यागण है ना, जो सबर जाति के लोग हैं, यही लोग जो हैं जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, और बड़े बलशाली होते हैं, एकदम हष्ट-पुष्ट होते हैं, है ना। क्योंकि अब सेवा बड़ी है, क्योंकि जगन्नाथ जी को लेके आना है, फिर ले जाना है। यस, और बताते हैं कि कितने गढ़ों से, इसलिए हमको याद रखना कि अगली बार हम जगन्नाथ जी को स्नान कराएं तो कम मिनिमम 108 घड़े तो चाहिए, है ना। विशेष रूप से भगवान 108 सुवर्ण घड़ों में सर्व तीर्थ में कुएं से जल को लाया जाता है। उसमें चंदन की तो खुशबू होना चाहिए भगवान के जल में, है ना। नेचुरल सेंट, है ना, गुलाब जल नहीं डालना है, चंदन, ओरिजिनल चंदन डालना चाहिए भगवान को। नेचुरल सेंट भगवान को चाहिए। कपूर कौन सा वाला? जलाने वाला नहीं, खाने वाला भी, क्या बोलते हैं उसको, कुछ खाने वाला कपूर होता है, वो डालना चाहिए। और ऐसा मिश्रण बनाकर भगवान, और रथ जो जितने भी कलश होते हैं उनको रात को ही रख देना चाहिए। कब रखना चाहिए? रात को ही, एक दिन पहले उसमें चंदन वगैरह डाल के, कपूर वगैरह डाल के, जो है बिल्कुल, ताकि वो घड़े जो हैं एकदम से पानी एकदम बिल्कुल चिल्ड ठंडा हो जाए और भगवान अच्छे से बीमार हो जाए, है ना, सर्दी गर्म आकर, है ना। यस, और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ऊपर वो जो वेदी पे बिठाते हैं भगवान जगन्नाथ जी को, जहाँ से पूरा कहते हैं 1-2 किलोमीटर तक भी जगन्नाथ जी को दूर से देख सकते हैं। महाराज का प्रवचन सुना था कि हम लोग जो स्नान करते हैं बाथरूम बंद होकर स्नान करते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पर चंबल में स्नान करते हैं, है ना। भगवान तो देखते हैं, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं। आजकल तो लोग यूट्यूब में भी देखते हैं, है ना। सब लोग भगवान के स्नान को देखते हैं, विशेष स्नान है, महास्नान। और वहाँ से भगवान अपनी आंखों से उस स्थान को देखते हैं। कौन सा स्थान? सुंदराचल, जहाँ भगवान को 9 दिन वास करना है ना। ये भी एक मुख्य कारण है। वैसे भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के कई सारे कारण हैं। एक कारण क्या है? वचन दिया था गुंडीचा माता को कि 9 दिन आऊँगा। दूसरा, जो लोग दर्शन नहीं कर पाते जगन्नाथ जी के, जो
लोअर कास्ट के होते हैं, या हमारे इस्कॉन में जो विदेशी भक्त हैं, रशिया वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले, ये लोग जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं साल भर, है ना। या मुस्लिम जाति के भी बहुत सारे भक्त हैं, ये लोग भी दर्शन नहीं कर पाते जगन्नाथ जी का। तो इन भक्तों पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी साल में बाहर आते हैं। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है, जो मुख्य कारण है, भगवान का आंतरिक कारण है, कहाँ जाना है? वृंदावन। भगवान उस स्थान को वृंदावन के रूप में, फटाफट आओ, उस स्थान को वृंदावन करके समझते हैं सुंदराचल जो वहाँ पर वो, इसलिए जरूर जरूर जाना चाहिए प्रभु जी। आप जगन्नाथपुरी जाएं तो गुंडीचा मंदिर जरूर जाएं, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इस बात से। उसके बाद में ये गजवेश, इसके बाद तो जो गजवेश करवाते हैं हम भगवान को, आप जानते हैं कि भगवान एक भक्त थे भगवान के गणपति भट्ट। तो ये गणेश जी के पुजारी थे, महाराज सुनाते हैं कथा। और उन्होंने सुना था कि अब क्योंकि वो तो गणपति जी के भक्त हैं, तो एक गणपति भट्ट जो है, उन्होंने सुना शास्त्रों से कि ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी कौन से, गणपति बप्पा जी, वो जो है वास करते हैं कहाँ? उड़ीसा में एक समुद्र के पास मंदिर, वहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे सोच कर ये गणपति भट्ट, उनका नाम भी गणपति भट्ट ही था, वो विचार करके, हाँ, आप जब भी अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे कभी, तो आप देखेंगे आज भगवान को गजवेश पहनाते हैं। कौन सा? गजवेश, यानी कि भगवान के सूंड, है ना, और हाथी जैसा मुंह होता है भगवान का आज, है ना, अंतिम श्रृंगार। इसके बाद 15 दिन भगवान, मैं सोचता भगवान तकलीफ बहुत पाते हूँ, इतनी गर्मी में कैसे बिना पंखे के रहेंगे, आप सोचिए, है ना। मतलब अगर बुखार हो और वो भी गर्मी में हो तो कितना बेकार बुखार है ना, बहुत तकलीफ। और ऊपर से काढ़ा, अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, काढ़ा खिलाएंगे, काढ़ा पिलाएंगे, बहुत परेशानी में आएंगे भगवान जगन्नाथ जी, है ना। तो ये गणपति भट्ट जी को पता लगा कि भगवान आज वो स्नान मंडप पे आने वाले हैं, तो बड़ी मुश्किल से भूखे प्यासे जैसे तैसे, पहले वो वाहन वगैरह तो थे नहीं, तो गणपति भट्ट जी आए और वो कौन से स्वरूप का दर्शन करना चाह रहे थे? गणपति जी। आज अपने यहाँ पर भी गजवेश है क्या? है क्या? पक्का? अच्छा, यहाँ पर भी है। जय हो, जय जगन्नाथ। तो यहाँ पर भी है ना, कंफर्म है? एक तो अनाउंसमेंट हो जाए, फिर बाद में देख लो, मुझे इनको देख लेना, नहीं हो तो फिर इनको पकड़ेंगे। तो आज भगवान के जगन्नाथ जी गणपति स्वरूप प्रकट होगा, है ना। किस भक्ति कारण था ये गणपति भट्ट, मैं वापस नाम पढ़ता हूँ, यही था नाम ना, गणपति भट्ट, नाम भी गणपति भट्ट है ना। तो ये गणपति भट्ट जी जो थे, वो जब स्नान मंडप पे भगवान को देखे, ये क्या, कान कहाँ गए, है ना। अब जिसको जो स्वरूप से प्यार है, वो जैसे तुलसीदास जी, वो कितना भी भगवान कृष्ण को देखे बांसुरी धारण किए हुए, नहीं, वो कहाँ है, तीर बाण कहाँ है, वो किधर है, वो इसका बाण, धनुष कहाँ है, वो किधर है ना। तो जिसको जिस स्वरूप से प्यार होता है वो देखना चाहता है, वो कान कहाँ है, ऐसा वो सूंड कहाँ है। तो भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी बोले 3। और जब उसको पता लगा, क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी उनकी, बहुत पैदल चल के, बहुत स्मरण करके, बहुत भूखे प्यासे चल के वो वहाँ तक पहुँचे थे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो धोखा हुआ है, भगवान मेरे गणपति जी नहीं है, भगवान गणपति नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई और है, बड़ी बड़ी आंखें लेके वो बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा नाराज, दुखी होकर वो जो समुद्र के तट पे जाके बैठ गए। अक्सर भक्त लोग नाराज होकर वहीं जाके बैठते हैं। बलराम दास जी की कथा में भी ऐसा आता है कि वो भी नाराज हो गए, बस
मतलब वो पीट करके बैठते हैं वो मंदिर की तरफ, देखना ही नहीं है इसको, जगन्नाथ को, इसको, है ना, नाराज हो गया, होता है ना नाराजगी में सर, बहुत नाराज। तब वहाँ पर भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और धारण करके ये कहते हैं कि अरे आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ भगवान का स्नान चल रहा है। तो कहेगी भगवान को, मेरे भगवान तो नहीं है। अब वो जब वो बोले मेरे भगवान तो बड़े कान हैं, है ना, सूंड है, ये सब है, तो अरे वही तो है, तो जो भगवान बन के आए थे, ब्राह्मण बन के आए थे, बूढ़े ब्राह्मण, मैं तो स्वयं देख के आ रहा हूँ। अब उस समय वैसे एंड्रॉइड तो था नहीं, देखो अभी यूट्यूब पे दिखाता हूँ तुमको, यूट्यूब पे लाइव देखो अभी भी। अरे हाँ, चलो एक नहीं 3 गणेश जी पे आए हैं, पीले गणेश जी, व्हाइट गणेश जी, ब्लैक गणेश जी, 3 गणेश जी आए हुए हैं। चलो तो सही, तुमने ऐसा दर्शन कभी नहीं किया होगा, है ना। तो वो देखा थोड़ा, और उन्होंने कहा कि तुम पहले भगवान के उनके लिए कुछ प्रसाद लाए थे, तो पहले उन्होंने बोला तुमने कुछ खाया, 2-3 दिन हो गए। बोले यार कुछ खाया तो नहीं, मेरे को पता ही था, मैं वेद भी हूँ। भगवान बोले जब कुछ व्यक्ति खाता पीता नहीं है तो उसकी जो आंखें कमज़ोर हो जाती है, उसका मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, तो तुम क्या करो, कुछ खा पी लो पहले। और भगवान बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, भगवान भी है ना, भगवान तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। भगवान तो इंद्र की पूजा रुकवा दी है, कन्विंस कर लिए। भगवान की कन्विंसिंग पावर बहुत जोरदार है ना। तो भगवान कैसे भी करके कन्विंस कर ली कि पक्का उसको विश्वास दिला दिए कि मेरे देखने में कुछ कमी थी और मेरे ठाकुर जी वहाँ प्रकट हैं, बिल्कुल सुन लहरा रहे हैं हवा में, है ना, और कानों को बढ़िया हिला रहे हैं जोरदार, है ना। अब उनका स्वरूप, उनका वो है, भावना है, हम तो क्या समझें, है ना। हम सोचते हैं हमारी जगह हमारे भगवान तो बांसुरी बजाएंगे या ऐसे कुछ करेंगे, है ना। उनके भगवान जी ऐसे थे, तो उन्हें बढ़िया से प्रसाद पाया और प्रसाद पाके विश्वास करके ठीक है तुम कहते तो चलते हैं, है ना। तो चल के देखा तो वाह जय हो, 3 गणेश जी अपने और स्वरूप में प्रकट थे, है ना। येलो गणेश जी और सब वाइट गणेश जी और ब्लैक गणेश जी, वाह। और उसने फोटो लिया होगा ऐसा, आनंद में भर गए। तब से जो ये परंपरा है कि भगवान का लास्ट जो श्रृंगार है, सबसे अंतिम जो श्रृंगार है वो क्या है, गजवेश, है ना। ये हमारे गणपति भट्ट प्रभु जो हैं, उनकी कृपा से हमको भगवान का ये गजवेश प्राप्त होता है। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का विशेष उत्सव है, आज ढंग से दर्शन कर लीजिए, है ना। भगवान जगन्नाथ जी के जो विशेष भगवान से प्रेम करते हैं, उसके बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी, यानी कि 27 तारीख तक, हाँ, रथ यात्रा तक, 27 जून तक, आज क्या, कौन सा जून है, 11 जून है, तो 11 जून तक जो है जगन्नाथ जी अब जो दर्शन नहीं देंगे कहीं पर भी, आप बेस में आएंगे वहाँ पर भी दर्शन नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। और ये मनाना चाहिए उत्सव। कई बार हम देखते हैं कि कहीं पर किसी के छोटे जगन्नाथ जी हैं तो वो ये परंपरा नहीं निभाते हैं, नहीं, इसके पीछे बात ये है कि भगवान इन 15 दिनों में लक्ष्मी जी को टाइम देते हैं, इसके बारे में बताते हैं वर्णन, है ना। क्योंकि मतलब भगवान का आप देखते हैं सब जगह भगवान अपने शक्तियों के साथ विराजित, लेकिन विशेष रूप जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ ही बैठे रहते हैं। लक्ष्मी जी हमेशा गुस्सा रहते हैं, क्या ये सब कुछ, है ना। तो 15 दिन तक जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी को समय देते हैं, है ना, देना भी चाहिए। बताते हैं कि धर्मपत्नियों को समय देना चाहिए, मैंने सुना है प्रभु जी लोगों से, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं ना, मैंने है या नहीं प्रभु जी, अगर उनको टाइम नहीं दें तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। मंदिर में जाना है, हम हमारे साथ चलो, कहीं जाना है हमारे साथ चलो, है नहीं पूजी, तो समय उनको बहुत चाहिए होता है। लेकिन लक्ष्मी जी बहुत धैर्य धारण करके इन 15 दिनों का में इंतजार करते हैं, तो 15 दिन उनके हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी जहाँ जहाँ पर भी हैं, जिसके पास भी हैं, वो 15 दिन में उनको बीमार करिए, आप जबरदस्ती बीमार करिए, करना ही होगा बीमार उनको। एक बात और मुझे याद आ रही है, हमारे जगन्नाथ जी इस धरती के सारे नियम पालन करते हैं, है ना। आपने कभी सुना नहीं होगा भगवान प्रभु श्री राम बीमार हुए या ऐसा कुछ,
लेकिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी है, उसके बाद हमारे साथ होता ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा नहीं होता शायद, तो भगवान बीमार भी होते हैं, भगवान शरीर भी बदलते हैं, है ना, जगन्नाथ जी विशेष रूप से। तो हमें बड़ा लगाव होना चाहिए भगवान के स्वरूप से, और जगन्नाथ जी के स्वरूप की विशेष कुछ भावना है इस स्वरूप के पीछे, है ना। वो कभी किसी और, मैं सोच चिट्ठी नहीं आई आज, कब तक लेक्चर लेना है? हाँ अच्छा, गजवेश, फिर भी पूछ के आओ मुझे एक बार कोई एक जना जाओ पूछ के आओ, है ना। इतने सारे कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो भगवान जगन्नाथ जी विशेष है ना। हाँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, ये वो स्वरूप है जो वो वृंदावन को स्मरण कर रहे हैं। किसको स्मरण कर रहे हैं? वृंदावन को स्मरण करते हुए, अपने भक्तों को याद करते हुए, भगवान का शरीर कछुए जैसा हो गया है ना, है ना। हमको जगन्नाथ जी का जब हम दर्शन करते हैं तो आंखों से नहीं, भाव से दर्शन कीजिए। हाँ, कैसे दर्शन कीजिए? भाव से उनको। हालांकि हम सबको यही होता लगता है कि हमको तो बस वो बांसुरी वाले कृष्ण चाहिए, या फिर सबके मन में ऐसा भावना होती है उनके पास में राधा रानी खड़े होने चाहिए, है ना। लेकिन ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, ये वो स्वरूप है जब वो अपने भक्तजनों को स्मरण करते हुए उनका जो ये हालत हुआ है। अब मैंने कथा पढ़ी थी, सुनी थी, अब 15 मिनट मिले तो आप लोग को भी सुना देते हैं, है ना। और भी भक्तों ने सुन रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक चल रहा है, सॉरी क्या चल रहा है? गजवेश चल रहा है, तो वो सुन रहे होंगे अंदर बैठ के, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, और द्वारिका में अक्सर भगवान, आपको पता है, याद करते हैं वृंदावन को, है ना, हे राधे ये सब जब करते हैं वो। तो एक बार ये करते करते भगवान कृष्ण द्वारिका में बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुए तब नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मना किया, इनको उठाओ मत, अभी ये बेहोश हो गए, आप लोग को कुछ पता नहीं इनकी क्या स्थिति है ना। मैं पूरा देख रहा हूँ इनके हृदय में क्या चल रहा है ना। अगर आपने इनको अभी उठा दिया तो फिर कृष्ण कभी वापस द्वारका नहीं आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। और उन्होंने कहा, इस समय आप क्या करिए, वृंदावन किसी को भेजिए, है ना। मतलब बिल्कुल भगवान, ये आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, इसमें लीला पूरी वर्णन है इस लीला का। और कृष्ण बेहोशों की अवस्था में होकर वृंदावन को बहुत याद करने लग रहे हैं, है ना। तो उद्धव जी को कहा, आप जाइए, और कृष्ण अगर इस अवस्था में उठे और वृंदावन वासियों के दुख को देख लिए, है ना, तो ऐसे वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से जब आए तो वहाँ के जितने भी निवासी थे, वृंदावन के निवासी हैं, वो लोग ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। जी क्यों नहीं पा रहे? क्यों कृष्ण नहीं है। मर क्यों नहीं पा रहे? क्यों कृष्ण बोल के गए हैं कि जब वो मैं आऊँगा तो आप रहना, मैं आऊँगा। इस भावना से ना वो मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। ये अवस्था हम सभी के मन बुद्धि के बाहर है ना। ये जो भगवान के प्रेमी लोग हैं, है ना, वो इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान के विरह में रहना क्या होता है, भगवान का मिलन क्या होता है। हमें ना तो विरह पता है ना मिलन पता है ना, कुछ पता ही नहीं है हमको। तो हम बहुत इस कलयुग में बहुत ही अच्छी चेतना में स्थित नहीं है।
लेकिन भगवान विशेष रूप से मैं इसमें पढ़ा था कि मैं प्रयास करता हूँ उसको 15 मिनट में कंप्लीट करने का, वैसे बड़ा है छोटा। तो बलराम जी को बोला गया कि आप जाइए और वृंदावन वासियों को ये सांत्वना दीजिए कि कृष्ण अब आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, बताइए, अब जाइए, है ना, वृंदावन के सब भक्तजनों को बताओ, है ना। तो बलराम जी कह के मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन, अब मैं पहले भी गया था, मैं 2 महीने रुका और मैं कह के आया था कि कृष्ण आएंगे, अब मैं वापस जा रहा हूँ ये कहने कि कृष्ण आएंगे, तो कौन मुझ पर भरोसा करेंगे कि कृष्ण आएंगे, है या नहीं? क्योंकि अभी मैं बिना कृष्ण के जा रहा हूं, तो कहेंगे पहले भी तो तू कह के गया था, वो यशोदा मैया पकड़ ली, इधर आ रहे बलराम, पहले भी तू कह के गया था, आया नहीं कृष्ण, अब तो कन्हई तो आया नहीं। हाँ, तो मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन। उद्धव जी को पकड़ा, तुम जाओ, नारद जी बोले अरे तुम जाओ वृंदावन, बताओ कृष्ण आ रहे हैं, है ना। वो भजन है ना, नारद मुनि बजाए मेरा वहाँ गाएंगे। हाँ, तो उद्धव जी ने मना कर दिया, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी कह के आया हूं कि कृष्ण आएंगे, और दूसरी बार मैं वापस जा रहा हूं कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण तो आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन बात भरोसा करेगा उद्धव पे? तो दोनों लोगों ने, बलराम जी ने, उद्धव जी ने मना कर दिया कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तब ये सब घटना जब चल रही थी, ये घटना जब चल रही थी, तब सुभद्रा मैया, है ना, सुभद्रा मैया आई कि हाँ मैं जाऊंगी वृंदावन। कौन जाएंगे? सुभद्रा मैया ने कहा कि मैं जाऊंगी वृंदावन, है ना, मेरा रथ तैयार करो, है ना। तो 2-4 घटना इसमें और भी हैं, मैं लेकिन अभी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, टाइम चिट्ठी आने वाली नहीं तो फिर, है ना। तो सुभद्रा मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी, मैं रथ तैयार करो, मैं जाके माता यशोदा की गोद में बैठ के बोलूँगी कृष्ण आ रहे हैं, है ना। वो मेरी बातें भरोसा करेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, है ना, और क्योंकि मैं स्त्री भी हूँ तो वो जल्दी मुझे भरोसा कर लेंगे, है ना। मैं गोपियों को समझाऊंगी कृष्ण आ रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। सुभद्रा मैया का रथ तैयार हो गया, लेकिन फिर बलराम जी अरे नहीं, छोटी बहन जा रही है, अकेली जा रही है, मैं भी जाऊँगा, ऐसे थोड़ी तो है, मैं भी जाऊँगा। अब तो बलराम जी का रथ आगे चलता है, इसलिए रथ यात्रा में आप देखते हैं, है ना, सुभद्रा मैया का रथ पीछे चलता है। सबसे पहले बलराम जी आगे जाएंगे, पीछे सुभद्रा। तो जब उन दोनों के रथ चलने लगे, बलराम जी का रथ जा रहा है, सुभद्रा मैया का रथ उनके पीछे रहा, तब नारद जी वीणा बजाते हैं। क्या सुनाते हैं? नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। तो ऐसा करके वो अपनी वीणा पर, कृष्ण बेहोश अवस्था में है ना, और कृष्ण बेहोश अवस्था में है, नारद मुनि अपनी वीणा बजा के कृष्ण को जागृत कर देते हैं, और जागृत होते कृष्ण इस द्वारिका के इतिहास में है, मतलब जब तक कृष्ण द्वारिका में रहे, फर्स्ट टाइम कृष्ण अपने वृंदावन के रूप में आ गए थे। वृंदावन में कृष्ण सीधा नहीं खड़े होते, टेढ़े ही खड़े होते हैं, उसको बोलते त्रिभंग ललित स्वरूप। पैर से मुड़े हैं, कमर से मुड़े और गर्दन से मुड़े, ऐसा करके। इधर हैं क्या? अच्छा, तो उसमें कहाँ मुड़े हुए? हाँ ये रहे, इधर है महाराज। पैर में मुड़े हुए देख सकते हैं, कमर में मुड़े हुए हैं और गर्दन में। ये मैं तो सोच रहा हूँ उसे मोबाइल होना चाहिए था,
ऐसी फॉर्म में आए, तुरंत खड़े हो गए। अब उनको द्वारिका वारिका 108 पटरानियाँ, 16 पटरानियाँ, अपने बाल बच्चे, कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा है। कृष्ण के परिवार में 16,108 तो उनकी धर्मपत्नियां हैं, उनके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के 10 बच्चे हैं। तो इसलिए कभी भी कृष्ण को सपरिवार निमंत्रण नहीं देना चाहिए, नहीं तो प्रसाद कम बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब कृष्ण भूल गए द्वारिका, उनको नहीं पता कौन कौन रुक्मणी है, कौन क्या है। वो तो बस बांसुरी कहाँ है, किसने छुपाई? तूने छुपाई है। उद्धव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ब्रज है, तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? नारद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब कहाँ हैं? नंद महाराज कहाँ हैं? ऐसा बिल्कुल ब्रज भाव में कृष्ण। और थोड़ी देर बाद उनको लगा, और भी लोगों को देखा, ये अच्छा रुक्मणी जी भी है क्या? अच्छा रथ तैयार करो मेरा, मुझे वृंदावन जाना है, रथ तैयार करो, रथ, मुझे वृंदावन जाना है। तो नारद जी बोले, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हम पहले सब अरेंजमेंट कर दिए हैं, है ना। आपसे पहले बलराम जी और सुभद्रा मैया वृंदावन के निकल चुके हैं, आप भी रथ में बैठिए। एक इस बात से एक और चीज़ पता लगती है, आपने देखा है जब जगन्नाथ जी को, जब सुभद्रा मैया को ले जाते हैं तो ऐसे ही रथ में बिठाते हैं, तो बिल्कुल सीधा ले जाते हैं। बलराम जी को वैसे ले जाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ को लेके जाते हैं तो ऐसे नहीं लेके जाते ना। बूंदी में तो अभी बता रहे हैं, जगन्नाथ जी को ले जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, देखा है आपने? ऐसे हिलाते डुलाते लेते। क्यों? क्योंकि मदमस्त हैं वो, होश में नहीं है। वर्णन करते हैं इसमें जो लेखक हैं कि एक शराबी जिसे चलता है, वृंदावन के नशे में है कृष्ण, वो ऐसे हिलते डुलते जा रहे हैं। उनके ऊपर मोरपंखा क्या होता है उसको, क्या जो भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं उसको, जो ऊपर पहनते हैं ना, कुछ विशेष होता है उसको। इस बार तो बनाइए आप कम से कम, वो कुछ वाइट सा ऐसा कुछ होता है कपड़ा काफी ऊपर, बहुत सुंदर होता है वो, अच्छा लगता है देखने में। तो बिल्कुल ऐसे हिलते डुलते शराबी की तरह। वर्णन है इसमें कि नारद जी उद्धव जी दोनों तरफ से पकड़े कि कहीं कृष्ण गिर ना जाए, रथ पकड़ के बैठते हैं कृष्ण को कि नशे में है, अब वृंदावन का नशा है, अभी कहीं गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तब जैसे तैसे वो उद्धव जी और मतलब बलराम, सबसे पहले सुभद्रा जी का रथ पहुंचा, बलराम जी का रथ पहुंचा वृंदावन, उसके बाद किसका रथ पहुंचा? सुभद्रा मैया का रथ पहुंचा, और अंत में कृष्ण का रथ पहुंचा। कृष्ण तो तुरंत रथ से पहले कूद के वृंदावन से पहले, और तो वो तो कुछ याद नहीं है, सबसे पहले एक ही चीज को याद कर रहे हैं, राधे राधे राधे, एक ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा भाव वही है, माधुर्य भाव टॉप मोस्ट है, उसमें भी परकीय रस। वो ढूंढे राधा कहाँ है ना। अब इस पुस्तक में पढ़िए आप, ये वर्णन है कि राधा रानी जी एक कुंज में थे और उनकी सखियां उनको घेर के बैठी हुई थी, और राधा रानी जी बिल्कुल मरणासन अवस्था में थी। इतनी मरणासन अवस्था में थी कि उनके नथुनों में, नाक में रुई लगा के चेक करना पड़ रहा था बार बार कि ये जीवित है या नहीं है ना। ऐसा घटना तब जब कृष्ण पहुंचे थे वृंदावन। जब ये लोग बलराम जी और सुभद्रा मैया जब वहाँ के वृंदावन वासियों को देखे तो उनका स्वरूप बदल गया था, वो भी पूरा मतलब मेल्ट हो गए थे। तो मतलब जगन्नाथ जी का स्वरूप 3 जगह प्रकट हुआ है, एक द्वारिका में, वो भी एक अलग कथा है, दूसरा वृंदावन में, और तीसरा जगन्नाथपुरी में, है ना। जगन्नाथ द्वारिका में तो जब वो माता रोहिणी कथा सुना रही थी तब प्रकट हुआ था। एक वृंदावन में भी जगन्नाथ जी सेम स्वरूप में प्रकट हुए थे। और जगन्नाथ जी कृष्ण जब वृंदावन पहुंचे, जब इस प्रकार से राधा रानी को विरह में जब वो तड़प रहे, तो वो बिल्कुल उनका स्वरूप बदल गया। वही वापस आंखें बड़ी हो गई, हाथ ऐसे फैल गए और वो मिलना चाहते हैं, है ना, और बिल्कुल कछुए की तरह हो गए। तब वहाँ वर्णन करते हैं, ये जो लेखक हैं ये वर्णन करते हैं कि कृष्ण के शरीर से जो दिव्य सुगंध है वो बहती हुई जब राधा रानी के जो बिल्कुल ऐसे लेटी हुई हैं और जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में उनकी सखियाँ उनको घेर के खड़ी हुई हैं, जब वो लेटी हुई हैं तो वहाँ पर जब कृष्ण के शरीर से दिव्य सुगंध जाके राधा रानी के जब नाकों में वो प्राप्त होता है, तब राधा रानी को इतने सालों में पहली बार प्राण महसूस होते अपने अंदर। और वो चेतना
जो बिल्कुल एकदम शरीर भी जर्जर हो चुका है, कुछ चेतना बचा नहीं है, तो तुरंत चेतना प्राप्त होता है, कहीं कृष्ण कहीं आसपास है, कृष्ण कहीं आसपास है। उन्होंने बोला ढूंढो, है ना, दो ही मुख्य हैं, ललिता विशाखा को होते हैं, ढूंढो कृष्ण कहाँ है, कहीं है आसपास। तो जाके देखा कि कृष्ण तो वही जो जगन्नाथ का जो स्वरूप है ना, ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं वृंदावन, ऐसी अवस्था में बिल्कुल पड़े हुए हैं, कछुए की तरह, मतलब जब जगन्नाथ जी का पेट कछुए की तरह ना, कछुए की तरह एकदम, है ना, हाथ, और वो बेहोश वहाँ पर। तब ललिता जी और विशाखा जी जो है कृष्ण के कानों में जाके कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे, है ना, राधा रानी का नाम सुनाते हैं। तब कृष्ण को वापस चेतना आती है और फिर राधा रानी और कृष्ण का महामिलन होता है। और वहाँ पर कृष्ण जो है राधा रानी को बताते हैं कि जगन्नाथ जी का स्वरूप की महिमा समझाते हैं, है ना, कि क्यों ये स्वरूप हमने इस जगत के लिए प्रकट किया, है ना। तो ये सुंदर जगन्नाथ जी का स्वरूप, जब भी आप जगन्नाथ जी को देखें तो आप इस भावना से देखें कि वो वृंदावन में किसको याद कर रहे हैं और किस भावना से हैं, है ना। जगन्नाथ जी का स्वरूप इस जिस प्रकार से हम सोचते हैं उस प्रकार से नहीं है। इस लीला को स्मरण कीजिए जब भी जगन्नाथ जी को देखते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे